हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। कल का हमारा वीडियो पार्ट 1 का जो था फिजिक्स का जो यहीं पे समाप्त था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम 2 पार्ट में पूरा क्लियर करेंगे फिजिक्स को। 10 क्लास का फिजिक्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से दोनों वीडियो देख लीजिए, आपका 10 क्लास का फिजिक्स पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 22वां नंबर, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा अवतल लेंस। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं की फोकसित कर सकता है। ऐसे हो पाने का कारण है ऑप्शन नंबर बी समंजन। और 24 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है ऑप्शन नंबर डी पुतली दृष्टिपटल। ठीक है। और मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। और मानव नेत्र द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए पर्दे का कार्य करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दृष्टिपटल। ठीक है। और सामान्य आँख के दृष्टिपटल पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक और सीधा। और 28 नंबर क्वेश्चन है, 10 मीटर फोकसांतर वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो ऑप्शन नंबर सी -10 डायोप्टर। और प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो ऑप्शन नंबर बी वायुमंडलीय अपवर्तनांक। ठीक है। और जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है ऑप्शन नंबर ए दूरदृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है तो ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। ठीक है। अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है ऑप्शन नंबर सी पक्षमाभि द्वारा। और निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो ऑप्शन नंबर बी रेटिना। और आकाश का रंग नीला दिखना किस घटना पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर सी प्रकाश प्रकीर्णन। और चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है ऑप्शन नंबर डी नीला। और तारे का टिमटिमाने का कारण है ऑप्शन नंबर सी वायुमंडलीय अपवर्तनांक। और 37 नंबर क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस। और ये 38 नंबर क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी मात्रक विहीन। ठीक है। और नेत्र में प्रकाश प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तनांक कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर डी दृष्टिपटल पर। और वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी नीला। देखिए सारा पूछा गया है या बोर्ड मॉडल है, आप लोग ध्यान से पढ़िए ना। 41वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो ऑप्शन नंबर डी बैगनी। और निर्वात में प्रकाश की चाल है ऑप्शन नंबर सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये चैप्टर विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी ओम मीटर। और दूसरा नंबर है 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए 6 ओम। ठीक है। ओम के नियम में किसका मान अचर है? तो ऑप्शन नंबर ए जब चालक का तापक्रम नियत रहता है। और चौथा नंबर क्वेश्चन है, बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? तो ऑप्शन नंबर बी DC। और अगला नंबर क्वेश्चन है, सरल शेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कार्बन। ठीक है। और विद्युत हीटर विद्युत धारा के
किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर ए ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम। और एमीटर का प्रतिरोध होता है? तो ऑप्शन नंबर सी बहुत छोटा। एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी श्रेणी क्रम में। ठीक है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए समानांतर क्रम में। ठीक है, और 1 किलोमीटर कितना जूल के बराबर होता है, या 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है? तो ऑप्शन नंबर बी 3.6 गुने 10⁻6 जूल। ठीक है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किस में की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी एमीटर। ठीक है, और ये है 13वां नंबर क्वेश्चन। विभव एवं विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है? ऑप्शन नंबर सी वोल्ट। और विद्युत फ्यूज आधारित है? तो ऑप्शन नंबर ए धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत बल्ब के कौन सी गैस भरी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी निष्क्रिय गैस। और विद्युत बल्ब के तंतु बना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन का। ठीक है, और 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1:4। ठीक है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन। विद्युत का अच्छा चालक है? ऑप्शन नंबर डी चांदी। और समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों R1 तथा R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, और विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी किलोवाट। और रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी धारा का परिमाप में वृद्धि या कमी। ठीक है, और 6 वोल्ट की बैटरी को श्रेणी क्रम में जुड़े 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 1 एम्पियर। ठीक है, और विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी वाट। और 1 किलोवाट कितना जूल के बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर बी 3.6 गुने 10⁻6 जूल। ठीक, किलोवाट घंटा का एक इकाई है ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा की। ठीक है, और ये है 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? तो ऑप्शन नंबर डी 6.25 गुने 10⁻18। और किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान है ऑप्शन नंबर बी 2 एम्पियर। और एक बाह्य प्रतिरोध R को एक सेल से जोड़ा गया है जिसका आंतरिक प्रतिरोध छोटा वाला R है। बाह्य प्रतिरोध में धारा के अधिकतम मान के लिए ऑप्शन नंबर ए कैपिटल R इज लेस देन स्मॉल r। ठीक है, और 2 प्रतिरोध R1 तथा R2 समांतर क्रम में समायोजन है। इस समायोजन का समतुल्य प्रतिरोध ऑप्शन नंबर बी R1 × R2 बाय R1 प्लस R2। और एक तार जिसका प्रतिरोध 8 ओम है एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, व्यास के छोरों के बीच समतुल्य होगा ऑप्शन नंबर सी 2 ओम। चित्र में प्रदर्शित परिपथ के बिंदु बी तथा बिंदु डी के बीच विभवांतर VB - VD होगा।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा -IV, ठीक है। और उपर्युक्त विद्युत परिपथ में बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा ऑप्शन नंबर बी 10 ओम। और विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक है ऑप्शन नंबर बी ओम मीटर, ठीक है। ओम के नियम को व्यक्त नहीं करता है ऑप्शन नंबर डी धारा बराबर विभवांतर गुने प्रतिरोध। और कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा। और दो परिपथ 2 ओम तथा 3 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, इन दोनों के समतुल्य प्रतिरोध का मान होगा ऑप्शन नंबर डी दोनों से छोटा यानी और यह 38वां नंबर। चित्र में किसी चालक के से बहने वाली धारा के सिरों तथा बीच के विभवांतर आलेख प्रदर्शित है। चालक के प्रतिरोध होगा ऑप्शन नंबर ए 1 ओम, ठीक है। चित्र में प्रदर्शित परिपथ के बिंदु ए तथा बिंदु बीच के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा तो ऑप्शन नंबर सी 3R/2, ठीक है। और चित्र में प्रदर्शित परिपथ में विद्युत धारा I का मान होगा तो ऑप्शन नंबर ए 1 एम्पियर, ठीक है। और चित्र में प्रदर्शित विद्युत परिपथ के बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा तो ऑप्शन नंबर बी 8 ओम, ठीक है। चित्रानुसार एमीटर द्वारा पढ़ी गई धारा का मान क्या होगा ऑप्शन नंबर डी 0.5 एम्पियर। और 43 नंबर क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन होता है तो ऑप्शन नंबर सी उदासीन। और एक पदार्थ को 1 कूलम धन आवेश से आवेशित किया गया है। इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उनकी संख्या है ऑप्शन नंबर ए 6.25 × 10⁻18। सॉरी। और अगला नंबर क्वेश्चन है परमाणु सामान्य रूप में उदासीन है। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या से होता है तो ऑप्शन नंबर सी बराबर, ठीक है। और एक पदार्थ को धन आवेश में आवेशित किया जाता है। इस पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या से होती है ऑप्शन नंबर बी कम, ठीक। एक आवेशित वस्तु एक दूसरे आवेशित वस्तु बी को आकर्षित करती है, वस्तु बी होगी ऑप्शन नंबर बी उदासीन, ठीक। और आवेशन की क्रिया में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का स्थानांतरण होता है ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनों का। एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया गया है। इस आवेशन में पदार्थ का द्रव्यमान ऑप्शन नंबर बी अंशतः घट जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता ऑप्शन नंबर बी IR², ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है जिसका परिमाण है ऑप्शन नंबर बी 1-1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। किसी संकाय का कुल आवेश नियत रहता है, यह कहलाती है तो ऑप्शन नंबर ए आवेश संरक्षण का सिद्धांत। और विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें धन आवेश तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण जिसने किया था वह है ऑप्शन नंबर डी बेंजामिन फ्रैंकलिन। और ये अगला नंबर क्वेश्चन है यदि 1 कूलम आवेश एक सतह को 1 सेकेंड में पार करता है तो प्रवाहित धारा का प्राबल्य होता है तो ऑप्शन नंबर डी एम्पियर। और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है तो ऑप्शन नंबर बी समांतर क्रम में, ठीक। और ये है वोल्ट मीटर के प्रयोग किसी विद्युत साधन के छोरों के बीच विभवांतर ज्ञात करने में किया जाता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है ऑप्शन नंबर डी बहुत अधिक। चित्र में प्रतिरोध R का मान होगा तो ऑप्शन नंबर सी
4.5 ओम, ठीक है। और निम्न में से ओमीय प्रतिरोध है ऑप्शन नंबर बी P-N संधि डायोड। और 1 वोल्ट होता है तो 1 जूल बाय कूलम। और विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव 5 वोल्ट है। 2 कूलम के विद्युत आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W जूल है। इसका मान कितना होगा? तो 10 जूल, ठीक है। स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करती है तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। निम्न विभव में विभव विद्युत क्षेत्र की ओर। और ये है तार के विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है तो ऑप्शन नंबर सी तार के पदार्थ पर। और चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण। और किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी? ऑप्शन नंबर डी 25 वोल्ट। और 25 वाट। और 10 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा ऑप्शन नंबर बी 0.4 एम्पियर। और 10 वाट माइनस 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 484 ओम। और आवेश का ऐसा मात्रक ऑप्शन नंबर डी कूलम। और प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' है तो R/R' अनुपात का मान क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए 1/25। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? तो ऑप्शन नंबर बी IR²। और 1 ओम के 4 बराबर प्रतिरोध चित्रानुसार जोड़े गए हैं। ए तथा सी के बीच समतुल्य प्रतिरोध का मान होगा ऑप्शन नंबर ए 1 ओम, ठीक है। 3 प्रतिरोध चित्रानुसार एक त्रिभुज ABC की भुजाओं के क्रम में जुड़े हैं। ए तथा बी के सिरों के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा ऑप्शन नंबर सी 32 ओम। किसी चालक से होकर प्रतिरोध प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1020 है। चालक से प्रवाहित धारा का मान होगा तो ऑप्शन नंबर डी 16 एम्पियर। और किसी बल्ब से 220 वोल्ट तक पर 2 एम्पियर का धारा प्रवाहित होता है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा ऑप्शन नंबर बी 110 ओम, ठीक है। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सूखा सेल। और हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह ऑप्शन नंबर सी 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। और एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा तो ऑप्शन नंबर ए 4 एम्पियर। और समांतर क्रम में संयोजन प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों की कुल प्रतिरोध ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। और विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर सी यूनिट। और अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान ऑप्शन नंबर ए बहुत कम हो जाता है। और चालक के प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है तो ऑप्शन नंबर सी चालक के तापमान पर। और 1 कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के समय आवेश के तुल्य होता है तो ऑप्शन नंबर बी
6.25 × 10⁻18। एक एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्पमापांक है ऑप्शन नंबर डी 0.01 एम्पियर। और किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी, यानी चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है। और विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर बी वोल्टमीटर। और यह है चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसका क्वेश्चन है विद्युत यंत्र एम्पियर के द्वारा किसी विद्युत साधन से प्रवाहित हो विद्युत धारा के माप की जाती है। एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो ऑप्शन नंबर डी अधिक। और विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी नरम लोहा। और विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र है ऑप्शन नंबर सी एमीटर। बिजली घंटी विद्युत धारा में किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय प्रभाव। और सेल में बहुत विद्युत वाहक बल का मात्रक है ऑप्शन नंबर बी वोल्ट। और आगे का जो है हम अगला वीडियो में अगला वीडियो में बनाने जा रहे हैं। इसमें नहीं हो पाया कवर क्योंकि इसमें 21 मिनट वैसे ही हो चुका है, इतना लंबा होगा अच्छा नहीं होगा। तो चलिए अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए मेरे चैनल इस वीडियो को। ठीक है, धन्यवाद।